आप बार बार बात के अंदर ये जोर डाल रहे थे, लगातार ये जोर डाल रहे थे, बिना रुके हुए जोर डाल रहे थे, लड़की को बोला, लड़की को बोला, लड़की को बोला, लड़की को बोला। आपके खुद के अंदर बहुत सारा दिग्विजय के लिए गुस्सा भरा हुआ था और सारा के लिए आपने कसम खाई है, पर सारा की गलत के लिए आपने कसम बिल्कुल भी नहीं खाई। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं नहीं कहूंगा वेल डन दिग्विजय, तूने बहुत जबरदस्त वाला किया, तूने ये किया, तेरे अगेंस्ट सारे लोग हैं, वो जीत जाएगा, उसको मेडल मिलना चाहिए। पर मैं एक बात बताऊं आपको, आपको यहां पर करणवीर से, इस सारे ग्रुप के बारे में कह रहा हूं, इंक्लूडिंग यहां पर मैं रजत को डाल ही रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि रजत अब लगभग इनके साथ ही है। आप सब लोगों को करणवीर से बहुत ज्यादा बुरी वाली प्रॉब्लम है, वो बहुत क्लियरली दिखती भी है कि आप लोगों को करणवीर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब करणवीर को सपोर्टिव हैंड में एक और आदमी साथ आ गया है जिसका नाम है दिग्विजय राठी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा करणवीर की तरह, वो भी उतना ही खराब, उतना ही गंदा, उतना ही मिट्टी पलीत आदमी होगा आप लोगों की नजर में। तो आप लोगों को ये आदमी भी चुभने लगा है, क्योंकि ये करणवीर तो फिर भी किसी किसी चीज को चल ठीक है कर लेंगे, चल बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, चल ठीक है कर लेंगे। लेकिन दिग्विजय राठी दो रियलिटी शोज जो नहीं जीता है, नहीं जीतने वाले को जीतने की ललक पहली बार खेलने वाले से हमेशा ज्यादा होती है भाई। और उसको ये कॉम्प्लेक्स भी होता है कि फ्रेश वाले से ज्यादा बढ़िया मैं जीतने की कोशिश करूं। उसको दर्द भी ज्यादा होता है क्योंकि वो दो बार वो जो क्रॉस लाइन होती है ना, उसको क्रॉस करने से पहले पहले चूका होता है। ये सारा जी के लिए भी था, है ना। सारा जी जो बार बार बोल रही हो कि तू रियलिटी जीत नहीं पाया, आप तो रियलिटी छोड़ो, आप तो शायद है ना किसी भी चीज को जीत नहीं पाओगी, किसी भी चीज को इस खेल के अंदर। तो आप क्या बात कर रहे हो रियलिटी की? अरफीन सर की और रजत की दोस्ती थी, आपको सौंप कर गए कि भैया ध्यान रखना है इसका। तो वो आदमी अपने शब्द का मान रखते हुए आपका ध्यान रख रहा है ना। अदरवाइज उसको आपकी बहुत अच्छे से दिख रही होती। मैं मानता हूं कि रजत दोस्तों का दोस्त है, भाइयों का भाई है, उसको कुछ दिख नहीं रहा कि सारा जी कर क्या रही है। बट बिग बॉस ने जो ये बताया पूरा सिनेरियो कि क्यों हुआ, काय को हुआ, और दोनों जनों ने मिलकर के बोला, बीच में क्लिप कट गई होगी, डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन उन्होंने जो पूरा सिनेरियो सुनाने के बाद में सारा के ऊपर बात डाली। सारा एब्सोल्युटली इस कहानी का एक मुख्य भूमिका निभाती है, बहुत बड़ा हिस्सा रखती है, और सारा जी की वजह से ही ये हुआ है, मैं भी ये मानता हूं। लेकिन ईशा को अगर कोई भी रियलिटी चेक कराने की कोशिश करे, ईशा को अगर कोई थोड़ी सी भी रियलिटी बताए, तो ईशा जी इतना बड़ा बवाल करवा सकती हैं। आप इस पॉइंट को समझें, क्योंकि आज ही दिग्विजय ने सुना कि वो चुगलीखोर है, वो किस तरह की लड़की है, वो क्या कर रही होती है। आज प्रेस वाले ने बोला, आज आपने ईशा को देखा हर एक आदमी के पास जा जाकर के अपनी सफाई दे रही थी। इनफैक्ट वो सारा जी तक के पास चली गई, और सारा जी जब आपको ये पता चला कि आपके हस्बैंड का किसी के साथ नाम जोड़ करके और इस तरह से कहा जा रहा है, आपने बड़ा चिल्ली लिया, बड़ा चिल्ली, क्योंकि वो अभी आप एक ही यूनिट बन के एक टीम के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए आप चुप रही। अदरवाइज फालतू की बातों पर बीच बीच में कूदने वाली आप क्या कर रही थी यामिनी के साथ में? सारा कर क्या रही थी आप यामिनी के साथ में? खैर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। सो ये बेसिकली दोनों लड़कियां विवियन और अविनाश सिर्फ और सिर्फ सारा को सॉरी ईशा को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में घुसे, ईशा की हेल्प करने के लिए बीच में घुसे, क्योंकि इस घर का एक बहुत बड़ा मसला है कि झगड़ा अगर आपके आदमी का चल रहा हो और आप अगर बीच में नहीं आते हो, तो कहा जाता है कि तुम्हारे लोगों को ये किया जा रहा है, तुम्हारे लोगों को वो किया जा रहा है, आप बीच में क्यों नहीं आए? खैर इनका तो आना लाजिम भी था, क्योंकि ये लोग तो मतलब अब तो जग जाहिर है ना, ये फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत रियल है, ईशा अविनाश एंड विवियन की। तो ये वहां उस लड़ाई के बीच में आना ही आना था, इनका फंसना तय था। ये लोग इस लड़ाई के बीच में आए और इस लड़ाई का हिस्सा बने। दिग्विजय सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट को रख रहा था, अपनी बात बता रहा था, जो इनके शब्द थे, इन्हीं के शब्द लेकर के इनको वापस रिटर्न कर रहा था। इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन इनको इन्हीं के शब्द चुभ रहे थे, इन्होंने गैंगअप किया। गैंगअप करके यहां पर रजत ने एक्स्ट्रा अपना पावर दिखाया, रजत पकड़ करके उसको साइड में ले गया। कौन हक देता है रजत आपको ऐसा करने का? कौन हक देता है आपको ऐसा करने का? बिकॉज रजत ने पहले भी जब ये 2 बार किया था, तो मैंने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। और आप अपने बल का कि मैं करंट 60 किलो का उसको उठा के बाहर फेंक सकता हूं, इस गुमान में घूमने वाला आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है, कर सकता है, और आपने वो की। हाँ मैं समझ सकता हूं कि रजत ने शायद एक बार नहीं, सॉरी दिग्विजय ने शायद एक बार नहीं 10 बार आपका दिल दुखाया है। आप भर रहे थे, आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम थी, सारा आपके पास थी, सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप बार बार वॉर्न भी कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मिलके दिग्विजय पर गैंगअप किया। इस बात को भी कोई भी अलग नहीं कर सकता, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, है ना।